डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी अंग्रेजी में, जिसका नाम था द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। डॉक्टर अंबेडकर इस पुस्तक में लिखते हैं कि महात्मा बुद्ध और कार्ल मार्क्स में तुलना करने के कार्य को लोगों द्वारा एक मजाक माना जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच 2000 से भी अधिक वर्षों का अंतर है। कार्ल मार्क्स को राज्य शासन के नए मत और एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माता माना जाता है। इसके विपरीत बुद्ध को एक ऐसे धर्म का संस्थापक माना जाता है जिसका राजनीति या अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। मार्क्स बहुत आधुनिक और बुद्ध बहुत पुरातन हैं। बुद्ध मोक्ष और अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन साम्यवादियों के लिए ये मात्र कोरी कल्पनाएं हैं। मार्क्स कहता है कि साम्यवाद अनिवार्य और अपरिहार्य स्थिति है, इसे किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता और इसके दो ही साधन हैं। पहला है हिंसा, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था को तोड़ने के लिए इससे कम कोई भी योजना पर्याप्त नहीं होगी। और दूसरा है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, क्योंकि तभी नई व्यवस्था कायम रह सकती है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर इस बात से अपनी असहमति जताते हुए सम्राट अशोक का उदाहरण देते हैं, जिसने बिना तानाशाही के भी व्यवस्था को बनाए रखा था। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भी तानाशाही अल्प अवधि के लिए ही अच्छी हो सकती है और उसका स्वागत किया जा सकता है, लेकिन अपना काम पूरा करने के बाद तानाशाही को समाप्त हो जाना चाहिए, जैसा कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किया था। साम्यवादियों के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है। वे कहते हैं कि अगर सर्वहारा तानाशाही समाप्त की गई तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर इस व्यवस्था को बिना बल प्रयोग के बनाए नहीं रखा जा सकता तो फिर साम्यवादी राज्य से कोई लाभ नहीं है। रूसी अपने साम्यवाद पर गर्व करते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि बुद्ध ने तानाशाही विहीन साम्यवाद की स्थापना की थी। भले ही वह छोटे स्तर पर था, लेकिन वह तानाशाही विहीन साम्यवाद था। वह एक चमत्कार था जिसे करने में लेनिन असफल रहा। बुद्ध का तरीका अलग था। उनका तरीका मनुष्य की चित्तवृत्ति और स्वभाव को बदलने का था। वे बाध्य करने के बजाय मन को परिवर्तित करने की बात करते हैं। स्थायी तानाशाही केवल आर्थिक मूल्यों को ही महत्व देती है। आध्यात्मिक मूल्यों के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। स्थायी तानाशाही या साम्यवाद का लक्ष्य समानता स्थापित करना है, लेकिन समानता स्थापित करने के लिए समाज की बंधुता का या स्वतंत्रता का बलिदान नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि फ्रांस की क्रांति असफल सिद्ध हुई, क्योंकि बंधुता और स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई मूल्य या महत्व नहीं है। साम्यवादी बंधुता, स्वतंत्रता और समानता में से केवल एक ही चीज़ दे सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करे तो ये तीनों चीज़ें एक साथ प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन साम्यवादी तो धर्म के विरोधी हैं। वे इस बात की भी फिक्र नहीं करते कि विभिन्न धर्मों के सिद्धांत अलग अलग हैं। उनके लिए तो सभी धर्म एक समान बुरे हैं। साम्यवादी ईसाई धर्म के विरोध को बिना सोचे समझे बौद्ध धर्म तक ले गया। अगर साम्यवादी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर बौद्ध धर्म का अध्ययन करे तो मेरा मानना है कि उनके विचार बौद्ध धर्म के प्रति अवश्य बदल जाएंगे।